हेलो दोस्तों, कहानी क्रम में आज एक नवीन कहानी के साथ में मैं आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। 4 बहनें थीं, भूख, प्यास, नींद और आशा। एक दिन ये चारों बहनें आपस में लड़ने लगीं। भूख कह रही थी मैं बड़ी हूँ, प्यास कह रही थी मैं बड़ी हूँ, नींद कह रही थी मैं बड़ी हूँ और आशा कह रही थी कि मैं बड़ी हूँ। ऐसे ही लड़ते लड़ते जब उनका फैसला नहीं हुआ तो वो राजा के पास पहुंची और कहने लगी, महाराज, भूख कहने लगी मैं बड़ी हूँ, प्यास कहने लगी मैं बड़ी हूँ, ऐसे ही नींद और आशा कहने लगी। राजा ने भूख से कहा, तुम कैसे बड़ी हो, बताओ कैसे तुम अपने आप को बड़ी मानती हो। तो भूख ने कहा, महाराज, मेरे कारण ही लोग जो हैं अपने घरों में चूल्हा जलाते हैं, पकवान बनाते हैं, थाल सजाते हैं और थाल में सजाकर मुझे खाने को देते हैं। मेरी इच्छा हो तो खाऊं और नहीं तो ना खाऊं। राजा ने बोला, अच्छा ठीक है। उस दिन राजा ने अपने पूरे नगर में मुनादी पिटवा दी कि आज के दिन कोई भी व्यक्ति चूल्हा नहीं जलाएगा, ना कोई पकवान बनेगा, ना थाल सजेगा और ना कोई खाना खाएगा। तो उस दिन किसी ने भी चूल्हा नहीं जलाया, ना कोई पकवान बनाया, ना किसी ने थाल सजाया, ना खाना खाया। पूरा दिन निकल गया, आधी रात हो गई। अब आधी रात को भूख सताने लगी, परेशान होने लगी भूख। अब वो इधर देखे उधर देखे, सब जगह ढूंढे, पर उसे खाने को कहीं कुछ ना मिले। कहीं बना ही नहीं था तो खाती क्या। परेशान होकर के उसको कहीं कोने में पड़ा हुआ एक बासी टुकड़ा मिल गया। भूख हार करके अपनी भूख को शांत करने के लिए उस टुकड़े को खाने लगी। दूर खड़ी प्यास देख रही थी। उसने कहा, ये तो हार गई, कह रही थी ना कि खाऊं तो खाऊं, ना नहीं खाऊं तो ना खाऊं, मेरी इच्छा। देखो ये हार करके इससे भूख बर्दाश्त नहीं हुई और ये बासी टुकड़ा खाने लगी। उसने जाकर के राजा को बताया कि महाराज, भूख तो हार गई, उसने तो कहीं से बासी टुकड़ा लेकर के खाया है। ठीक है, तो इस तरह से तो अब मैं बड़ी हुई ना। प्यास बोली कि अब मैं बड़ी हुई ना। राजा ने कहा, अच्छा तो तुम बताओ तुम कैसे बड़ी हुई। तो प्यास बोली कि महाराज, मेरे कारण ही लोग तालाबों से पानी लाते हैं, कुएं खुदवाते हैं, नल खुदवाते हैं और पानी का इंतज़ाम करते हैं। घरों में बड़े बड़े मटकों में पानी भर के रखते हैं, गिलास भर करके मेरे लिए पानी लेके आते हैं। पीऊँ तो पीऊँ, नहीं पीऊँ तो नहीं पीऊँ, मेरी इच्छा। राजा बोला, अच्छा। उस दिन राजा ने क्या किया कि पूरे नगर में मुनादी पिटवा दी कि आज कुओं पर, तालाबों पर से कोई भी पानी नहीं लेने पाए, कोई भी अपने घर में पानी भर के नहीं रखेगा। तो उस दिन किसी ने भी घर में पानी भर के नहीं रखा और तालाबों पर, कुओं पर सब जगह पहरा बिठा दिया, कहीं से कोई भी पानी ना ले पाए। पूरा दिन बीता, आधी रात हुई। अब प्यास को प्यास सताने लगी, उसे पानी चाहिए। बड़ी परेशान प्यास जो है, एक नाली सी बह रही थी, वहाँ थोड़ा सा कहीं पानी पड़ा हुआ था, उसको पीने लगी। क्योंकि प्यास से प्यास व्याकुल हो गई, इतनी ज़्यादा प्यास लगी कि मजबूर होकर के वो उस गंदे पानी को ही पीने लगी। नींद देख रही थी, उसने आके राजा को बता दिया, महाराज, प्यास हार गई और उसने पानी पी लिया। कहती थी ना कि पीऊँ तो पीऊँ, ना पीऊँ तो ना पीऊँ, मेरी इच्छा। देखो व्याकुल होकर के उसने पानी पी लिया, हार करके पानी पी लिया। राजा ने कहा, अच्छा ठीक है, तो अब तो मैं बड़ी हुई ना। तो राजा ने कहा, अच्छा तुम कैसे बड़ी हुई। मैं इसलिए बड़ी हुई क्योंकि मेरे कारण ही लोग बिस्तर बिछाते हैं, सोते हैं, नींद लेते हैं। मैं सोऊं तो सोऊं, नहीं सोऊं तो नहीं सोऊं। मुझे नींद आए ना आए, मैं सोऊं तो सोऊं, नहीं सोऊं, चाहे कितना भी अच्छा बिस्तर हो, कहीं भी कुछ भी हो,
मैं सोऊं तो सोऊं, नहीं सोऊं। राजा ने कहा अच्छा। राजा ने उस दिन नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी, मुनादी पिटवा दी कि आज कोई भी बिस्तर नहीं लगाएगा, आज कोई भी सोएगा नहीं। अब पूरा दिन बीता, जैसी आधी रात हुई तो नींद आने लगी। अब नींद आए लेकिन बिस्तर नहीं है, राजा ने पूरी तरह से मना कर रखा है, कोई बिस्तर पर सोएगा नहीं। अब बहुत तेज़ जब नींद आने लगी तो नींद जो है वहीं पत्थरों पर सो गई। पत्थरों पर सोते देख करके आशा बोली ये तो सो गई, अब राजा को जाके बता दूं कि नींद सो गई, नींद हार गई। हार करके उसे नींद आ गई। कहती थी ना कि मैं सोऊं तो सोऊं, नहीं सोऊं तो नहीं सोऊं, मेरे लिए अच्छे अच्छे बिस्तर लगाए जाते हैं, बिस्तर तो नहीं लगा, लेकिन आज जो है ये इसे पत्थरों और कंकड़ों पर ही सोना पड़ा। तो जा कर के उसने राजा को बता दिया कि नींद तो हार गई, अब मैं हूँ सबसे बड़ी, तीनों बहनें हार गई हैं, मैं हूँ सबसे बड़ी। तो राजा ने कहा तुम कैसे बड़ी हो? कि इंसान जो है जीने की आश में मेरी आशा का दीपक जला के रखता है, मेरे लिए काम करता है कि आगे जो है मुझे अपने नींद, प्यास, भूख, इन सब की जो ज़रूरत पूरी होगी वो मेरे आशा से ही पूरी होगी। इसलिए वो दिन रात काम करता है, आशा का दीप जला के रखता है। राजा ने कहा अच्छा। उस दिन राजा ने सभी लोगों से कहा, पूरे नगर में ड्योढ़ी पिटवा दी, मुनादी पिटवा दी कि आज कोई दीपक नहीं जलाएगा, अंधेरा रखेगा, देखते हैं आशा कहाँ जाती है, कोई काम नहीं करेगा। किसी ने कोई काम नहीं किया नगर में। अब सुबह से शाम हुई, शाम से रात हुई, आधी रात हो गई। अब आशा इधर से उधर डोले कि अब मैं क्या करूं, कल कैसे होगा, क्या होगा। तो वो नगर से ऐसे ही घूम रही थी तो उसे एक झोंपड़ी में एक व्यक्ति दीप जला करके काम करता हुआ दिखाई दिया, और वो वहीं पर उस काम को देख करके जो उसका दीपक था वो सोने का बन गया और बाती जो थी वो चांदी की बन गई। तो आशा का दीपक हमेशा जलता रहा, और यही हमारे जीवन की कड़वी एक सच्चाई है कि हम अपने कल को बेहतर बनाने के लिए रात दिन काम करते हैं। जब हमारा कल बेहतर होता है या आज बेहतर होता है तभी हमें भूख भी अच्छी लगती है, प्यास भी अच्छी लगती है और हमको नींद भी आती है। इसलिए हमें आशा का दीपक हमेशा जलाए रखना। थैंक यू।